श्रीराज श्यामा 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 श्रीराज श्यामा। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्ना। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण सदा, श्री देव चंद्र रस रूप। करहूं प्रणाम कर जोर के, सुंदर रूप अनूप। श्री प्राणनाथ संशय हरो, देव सुमति बुद्धि ज्ञान। दुविधा मेटहूं जीव की, हरहूं सकल ज्ञान, हरहूं सकल ज्ञान। बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या दर से ही हो जाएगा या मर के उठेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की। वर्तमान पीठाधीश्वर जगत गुरु 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की। पूज्य जगत गुरु आचार्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए सुंदर साथ जी आइए, फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं आप सभी, देश विदेश से जुड़े हैं सभी, आप सभी सुंदर साथ को करुणा धाम से जितने भी जुड़े हैं सभी को, मातृशक्ति, युवा शक्ति, विद्यार्थी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सभी 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 श्रद्धालुओं को, सुंदर साथ को प्यार भरा प्रणाम। प्रणाम। रोशन भाई को भी प्रणाम, सीता दीदी को भी प्रणाम, माता जी को भी प्रणाम, जितने भी सुंदर साथी आए सभी को प्रणाम। आइए 1-2 मिनट नाम संकीर्तन करके अपने मन को है ना संसार की दौड़ भाग से हटाएं और धनी के चरणों में एकाग्र करते हैं। आइए सुनिए, जब मन शांत होगा ना तभी चर्चा तारतम वाणी का जो गूढ़ रहस्य जो हम बताने वाले हैं अभी, वो हमारे हृदय में उतरेगा। तो चलिए, पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। सब मिलके गाइए। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम। श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। हे हरता हरता करता काम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। हे हरता हरता करता काम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। अने आनंद रे से आटो या, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। आनंद रे से आनंद रे से आनंद रे से आनंद रे से आटो या, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम। श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल
श्री प्राणनाथ प्यारे की गाए ना सुंदर साथ सभी ने मिलकर। तो आज हम तारतम श्रीमुखवाणी अंतर्गत श्री रास के मोहजल प्रकरण की तीसरी चौपाई का चिंतन करेंगे, है ना। पिछले 2 दिनों में हमने क्या देखा? महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने बताया मोह की आग संसार को जला रही है ना। और उस आग को संसार नहीं बुझा सकती, है ना, बल्कि धाम धनी का स्मरण, सत्संग, अभी जो भजन कीर्तन किया ये, और तारतम ज्ञान, मनन, चिंतन, सुंदर साथ जी, और प्रेम लक्षणा भक्ति ही इस आग को शांत कर सकती है, बाकी कोई उपाय नहीं। ये अब सुनो। तो आज तीसरी चौपाई में श्री जी हमें इस मोह की जड़ और उससे बाहर निकलने का मार्ग और अधिक स्पष्ट करके बता रहे हैं। तीसरी चौपाई इस प्रकार है। कृपा करो छो अमज तणी, सिखामण देव छो अति घणी, अहे निस लेओ छो अमारी सार, तो मोहजल उतर सुपार। गाते हैं इसको, कैसे गाएंगे? ला 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 ला। चौपाई क्या है? क्या है? कृपा करो छो अमज तणी, सिखामण देव छो अति घणी, सिखामण देव छो अति घणी। कृपा करो छो अमज तणी, सिखामण देव छो अति घणी, अहनिस ल्यो छो अमारी सार। गाइए, आप भी गाइए। अहनिस ल्यो छो अमारी सार, तो मोहजल उतर सुपार। कृपा करो छो अमज तणी, सिखामण देव छो अति घणी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? हे धामधनी, कृपा करो छो, आपकी कृपा हम सब पर असीम है। कृपा करो छो अति घणी, मतलब असीम कृपा करते हैं आप। धनी से हम कह रहे हैं कृपा है ना, बहुत कुछ है ना, ज्ञान है, उपदेश। कृपा तो की है ना सबके ऊपर, कि नहीं की? चिंता क्यों कर रहे हैं? प्राणनाथ जी क्या कर रहे हैं? आपकी कृपा से मैं, देखिए आपकी कृपा ने हमको क्या क्या दिए? सद्गुरु दिए, है ना। धनी की कृपा के कारण हमको सद्गुरु मिले, संत मिले, हमको समागम मिला, संत समागम, तारतम वाणी और इसके उपदेश दिए। कृपा नहीं तो दिए। कृपा करो छो। अब हम मोह में फंसे रहेंगे तो काम चलेगा? मोह जल का प्रकरण है। बार बार धनी हम सबको समझाते हैं, उपदेश देते हैं, जीवन का सही मार्ग बताते हैं। सिखामण देव छो अति घणी, लिखा है ना, चौपाई देख लीजिएगा तो अच्छा मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। फिर भी हम भूल जाते हैं, सिखामण देखते हुए भी हम भूल जाते हैं ना। कहते हैं ना, पिया तुम तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जी न करो। हम तो भूले हुए हैं, हम तो भूले भटके, हम जैसी तुम जी न, आप मत भूलो मेरे को। हम भूल जाते हैं सुंदर साथ जी, फिर भी धनी आप हमें छोड़ते नहीं। ये प्रार्थना है, हम जैसी तुम जी न करो, ये प्रार्थना है ना। अहेनी से ले छो हमारी, यहाँ से कंटेंट्स मिलता है। देखिए हमारी सार, हमारी चिंता करते हैं आप, है ना, आप हमारी खबर लेते हैं। धाम धनी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं हम धनी जी के चरणों में, आप हमें संभालते हैं। प्रार्थना करें, हे धनी आपकी कृपा, ओहो, और आपकी शिक्षा का सहारा रहेगा तो ही तो हम मोहजल उतर पाएंगे। तो मोहजल उतर सुपार। इस मोह माया के समुद्र से हम पार उतर सकेंगे। आइए समुद्र देखना हो तो दीव आइए। तो इसका सारा अर्थ क्या है? सुनिए, संसार में गुरुजन, माता पिता भी समझाते हैं, है ना, समझाते हैं ना, संत जन समझाते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी समझाते हैं। लेकिन धाम धनी की करुणा ऐसी है सुंदर सा जी कि जीव लाख भूल करे ना, हाँ बोलिए, जीव लाख भूल करे
फिर भी उसे छोड़ते नहीं है, धामधनी की कृपा है। थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। हम लोग लाख भूल करते हैं ना, ये जीव लाख भूल करता है, याद रखिए। कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हम बार बार वही भूल दोहराते रहते हैं, फिर भी, है कि नहीं? जीव बार बार वही भूल दोहराता है। सपोज ईगो, अहंकार नहीं करना चाहिए, सबको पता है। अहंकार करना चाहिए किस बात का? फिर भी हम अहंकार करते किस बात का? हाँ, क्या कहते हैं कई लोग, मुझे सब कुछ पता है, आपको कुछ नहीं पता। सबसे बड़ा दोस्त तो अहंकार है। हाँ? मैं खुदी, मैं से शुरू होता है, मैं, बकरी का मैं। जैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। अक्सर वो शाहरुख खान की तरह बोलते हैं, मैं इंजीनियरिंग हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ भाई, एक भाई ने मुझे बोला तू मने हूं हम जैसे। एक भाई ने मुझे बोला तू मने हूं हम जैसे। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे जैसा कौन है? हाँ, मुझे कौन समझाएगा? मैं तो ज्ञानी हूं, मैं रोज सत्संग करता हूं। ये भी अहंकार है, लेकिन सात्विक है। मैं सत्संगी हूं, मैं भक्त हूं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, ये भी अहंकार है, लेकिन ये सात्विक अहंकार है। क्या है? सात्विक। गुणों के अनुसार अहंकार का स्वरूप बदलता है, सद्गुण, रजगुण, तमगुण, है ना? सात्विक अहंकार का इसका भी बंधन है, सुंदर सूक्ष्म बंधन है। लेकिन हमारे गुरुजन कहते थे, डंडी आश्रम में पढ़ता था हरिद्वार में, तब बताते ये भी सूक्ष्म बंधन है। मैं बहुत भजन करता हूं, सीता दीदी, मैं रोज सत्संग जाता हूं, मैं सेवा पूजा करता हूं, आया ना? मैं सबसे बड़ा सेवक हूं, सेविका हूं, मैं भक्त हूं, सुंदर सास हूं। मेरे जैसा धर्मात्मा, दानी, मानी, ज्ञानी कौन है? अब सुनो, धर्म तो आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, धर्म दिखाई देता है बाहर से, लेकिन क्या है? मैं खुदी, भीतर मैं बैठा रहता है। मैं, बकरी का मैं तो है ही। मैं बहुत भजन करता हूं, मैं आया कि नहीं सुंदर साथ जी? यही बाधा बन सकता है। किसमें? आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकती है। लिख लीजिए इस बात को। इसलिए धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, मुझे भी छोड़ना चाहिए, आपको भी छोड़ना चाहिए। जैसे राजसिक अहंकार होता है, मैं अमीर हूं, अधिकारी हूं, मैं इंजीनियरिंग हूं, ये राजसिक है। सात्विक और राजसिक, फिर तामसिक। राजसिक में मेरे पास बड़ा पद प्रतिष्ठा है, ये भी एक अहंकार, राजसिक अहंकार। बहुत बड़ा अहंकार है, ये नहीं करना चाहिए। धन से, पद से, यश से और सफलता से होने वाले अहंकार बहुत है। राजसिक, इसको राजसिक अहंकार कहते हैं। तामसिक अहंकार क्या है बताइए? खतरनाक है। जैसे कोई कहते हैं ना, मैं किसी की नहीं मानूंगा, ये बहुत खतरनाक है सुंदर साथ। हाँ, मुझे कोई समझा नहीं सकता, तू मने हूं हम जैसे। गुजराती में हम कहवाय, गोगन बापा, जो मन करेगा मैं वही करूंगा, जाओ। मैं गुरु की बात भी नहीं सुनूंगा, शास्त्रों की बात भी, वाणी की बात भी, सदगुरु की, प्राणनाथ जी की, माता जी की, बड़ों की, बुजुर्गों की, भाड़ में जाए, किसी का नहीं सुनूंगा। ये भी तो अहंकार है, ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। एक हाड़ बड़ी भाई, बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। खतरनाक अहंकारी खतरनाक है तो लोग भी खतरनाक होंगे ना? नहीं, विवेक ही ढक गया है बेचारा, अब क्या करेगा? खतरनाक ही तो बनेगा, गुंडा, मवाली। ये विवेक को ढक देता है सुंदर साथ जी, विवेक को। सुंदर साथ जी समझिए, वाणी में बहुत कुछ है, वाणी द्वारा बार बार समझाते हैं, बहुत कुछ है। सिखामण देवचो अतिगण, यही सब शिक्षा तो वाणी में है, लेकिन हमको पता ही नहीं। क्या करना है? पाठ करना है, बस पाठ करना है। प्राणनाथ जी को भी ऐसे लोग कहते थे, मुझे क्या सिखाते हो? बोलो, ऐसे लोग भी है संसार में। मैं तो सब जानता हूं, मुझे क्या सिखाते हो प्राणनाथ जी? प्राणनाथ जी तुम्हें पता नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। प्राणनाथ प्यारे की
भगवत गीता में 16वां अध्याय खोलिए, 4था नंबर श्लोक पढ़िए। दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्या लिखा? दंभो दर्पोभिमानश्च। दम, घमंड, और सुंदर साथ जी अभिमान, ये क्या है? आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण। वो पूरा चैप्टर ही है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं गीता का भी पाठ लूंगा। वही मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पल का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। तो भी सिर सर्जन के चरणों में झुकता नहीं है, झुकता नहीं है ना। वो कौन सा एक फिल्म आया, झुकेगा नहीं साला, बच्चे बच्चे सब देखो, बोलो। ऐसे कई फिल्म है, कई वेब सीरीज है, सोशल मीडिया, ऐसे प्रभाव है। क्या कर रहे हो? झुकेगा नहीं साला, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। बोलो अब क्या, मैं किसी को नहीं सुनूंगा, झुकूंगा नहीं है? अब बच्चे भी बड़े बड़े ऐसा कर रहे थे, बच्चे भी तो उसी को फॉलो करते हैं, उसी स्टाइल को फॉलो करते हैं ना। ऐसे उसी को स्टाइल और एटीट्यूड, व्यवहार समझने लगते हैं जो फिल्म में दिखाया जाता है। मर्यादा रख के बोल रहा हूं, फिल्म की मैं वो नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेकिन श्री जी ने समझाया सिखाया, महापुरुष ने समझाया सिखाया, झुकना कमजोरी नहीं, संस्कार है। क्या है? संस्कार। श्री कृष्ण श्री गुरु सांदीपनि के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण की है। क्यों भूल जाते हैं सनातन को? महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र का सम्मान राम जी ने किया है, क्यों भूल जाते हैं सनातन को? अरे स्वयं भगवान है ना ये लोग, तो जो जब बड़ों का ये लोग आदर करते हैं तो हम किस खेत के मूल्य, हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? समझ में नहीं आता। झुकेगा नहीं साला। हमारा रोशन बार बार यही करता है, हम भी सीख गए। बच्चों को ये मत सिखाइए कि बड़े बनो पढ़ो गुनो बड़े, बल्कि यह भी सिखाइए आप अपने बच्चों को कि बड़े होकर के विनम्र रहो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। झुकेगा नहीं साला मत सिखाइए। ये महामती जी का संदेश है। फिर मार प्रतिष्ठा पैजारो, और ठट्ठा नगर में चिंतामणि को क्या कहा? अब छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान को यही खाड़ बड़ी भाई। अहंकार मनुष्य को माया में बांधता है, इसलिए छोड़ो। क्या छोड़ो? ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों क्यों पाइए धनी का मन। विनम्रता। धाम धनी कृपा तभी करेंगे, तभी पात्र बनाएंगे जब हम अहंकार को छोड़ेंगे। गीता 13वां अध्याय 8वां श्लोक खोल लीजिए। अमानित्वम अदम्भित्वम, क्या लिखा है? अमानित्वम अदम्भित्वम। मैं सिर्फ कोटेशन ले रहा हूं। निरभिमान और दंभ का अभाव ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। बोलो प्राणनाथ। ये कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में। तभी तो मोह माया से पार उतरना संभव होगा। मोहजल उतर सुपार। जहां शास्त्र पुराण है, वाणी है, वहां अज्ञान नहीं रहना चाहिए। આપણે મોહજળ પ્રકરણની ત્રીજી ચોપાઈની ચિંતન કરી રહ્યા છે સુંદર સાહેબ। તો જીવાત્મા પોતાના બળ પર નથી બોલતો, ધણીને પ્રાર્થના કરે છે, કૃપા કરો છો અમજ ધણી, શિખામણ દેવો છો અતિ ઘણી, અહે નિશ લેવો છો અમારી સાર, તો મોહજલ ઉતરશું પાર। છે કે નહીં? કૃપા તો સતત વરસી રહી છે સુંદર સાહેબજી। આપણે ધણીને શ્રી પ્રાર્થના કરીએ। સૂર્ય જેમ બધાને પ્રકાશ આપે છે, તેમ ધણીની કૃપા પણ સર્વ પર સમાન રૂપથી છે। આપણે સ્વીકારવાનું છે। શું સ્વીકારવાનું? ધણીએ માર્ગદર્શનની વાણી દ્વારા કોઈ કમી નહીં રાખી। 18,758 વાણી, તારતમ વાણી આપી ધણીએ। સત્સંગ આપ્યો, અત્યારે તમે ગીત સાંભળી રહ્યા, સદગુરુ આપ્યા ધણી શ્રી દેવચંદ્રજી, નવતનપુરી ધામ, ત્રિનેયપુરી ધામ, શાસ્ત્રો બધું આપ્યા છે। આપણે સાંભળ્યા જેવું કરીએ છીએ, ખાલી આ કાંથી આપણે માત્ર સાંભળ્યા જેવું, કાંઈ મતલબ નથી એનાથી, કાંઈ નથી થવાનું।
શિખામણ જીવનમાં ઉતરે નહીં તો શું કામનું? શું થાય? જ્ઞાન માત્ર શબ્દ બની રહે. બોલો પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અને એક બાજુ માયા બલવંતી છે, પ્રબલ છે, શક્તિશાળી છે. ભગવદ ગીતા કહે છે, વાણી પણ કહે છે, બલવંતી છે. દેવી હે સા ગુણમહી મમ માયા દુરત્તયા મામેવ એ પ્રવદ્યંતે माया मेहताम तरंती थे. हमारे रोशन भी इसको याद किया हुआ था. 14 नंबर श्लोक 7वां अध्याय वांची लेजो. मारी माया दुस्तर से श्री कृष्ण કહે છે, પરંતુ જે મારા શરણમાં આવે, જે મારા શરણ આવે છે, શું કહે છે? તે માયાને પાર કરી જાય છે. બોલો પ્રાણનાથ ત્યારે. હે તો મોચલ ઉતરશું પાર. આવી રીતે કંટાસમાં ચોપાઈ લઈએ ને તો મોજલ ઉતરશું પાર. મોહના સમુદ્રને તરવાનું સાધન આપણો અહંકાર નથી. ધ્યાન રાખજો. ઝૂકી જવાની વાત છે. ઝૂકેગા નહીં સાલા નહીં, ઝૂકી જવાની વાત. સરેન્ડર. આ તારતમ જ્ઞાન છે, આ શીખાવે છે. આજના યુવાનો માટે આ જ સંદેશ છે તારતમ વાણીનો. ગુગલુ મહારાજ, ગુગલભાઈ તમને ઘણું બધું શીખવશે, પરંતુ જીવન જીવવું ગુગલુ મહારાજ શીખવશે નહીં, આ વાણી શીખવશે. બોલો પ્રાણનાથ ત્યારે કી. ખાલી ગુગલુ મહારાજ, ગુગલુ મહારાજ, ગુગલુ મહારાજ. ઇન્ટરનેટ માહિતી આપશે ભાઈલા, પરંતુ આ તારતમ વાણી આત્મજ્ઞાન આપશે. આમાં પ્રવેશ કરાય. ભણતર અને ભગવાન બે રાખ. ભગવાન એટલે પરમાત્મા, ધામ. એ જ જીવનો સાચો સફળતા છે. પ્રત્યેક ચોપાયાનો મુખ્ય સંદેશ પણ આ છે. પોતાની બુદ્ધિથી નહીં સુંદરસાજી, પરંતુ ધણીની કૃપા. સુંદરસાજી ધણીની કૃપા અને ગુરુઓની શિખામણથી જ જીવવું, એનાથી કલ્યાણ થાય છે. હા, મન મોજી નહીં. મોહ માયાથી બહાર આવવાનો માર્ગ છે કૃપા, શિખામણ, વિનમ્રતા, શરણાગતિ. આ બધી ધણીને કહો હાથ જોડીને, હે પ્રભુ, હે ધણી, હે રાજી મહારાજ, મને શીખવો, મને શીખવો, આપ મને શીખવો, શીખાવો આપ મુझे. પ્રાર્થના કરો. ધણી શીખાડે છે, કેમ નહીં શીખવાડે? અને એ જ વ્યક્તિ આગળ વધે છે. ધણીને પ્રાર્થના કરે તો મોહજલ ઉતરશું પાર. પછી મોહ માયાથી આપણે ઉતરી શકશું. દિશા આપે છે ને વાણી. સાચી દિશા કોણ આપે છે? દેખીએ, દરેક માણસ એડવાઇસ તો આપે છે, પરંતુ ગાઈડન્સ કોણ આપે? સાચી દિશા તો આપે ને સત્સંગ, શ્રીજી, શ્રીમુખ વાણી. આ ગાઈડન્સ આપે. જીવન શા માટે મળ્યું, તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાં જવાનું છે, આ ગાઈડન્સ, આ વાણી શીખવે છે. મોબાઈલથી પણ ઘણું બધું શીખી શકાય. ઇન્ટરનેટથી કેવી રીતે આગળ વધવું ભણતરમાં, આ બધી વાત ઘણું બધું શીખી શકાય. આજનો વિદ્યાર્થી કોચિંગ શોધે છે. કોચિંગથી પણ ઘણું બધું શીખી શકાય, પરંતુ જીવન માટે કોચિંગ ક્યાંથી લેશો? જીવન માટે કોચિંગ ક્યાં? આ જીવન માટે કોચિંગ. શિખામણ દેવો છો અતિ ઘણી. ઈ સદગુરુની વાણીની શિખામણ આ જ જીવનની સાચી કોચિંગ છે. બોલો પ્રાણનાથ પ્યારે કી. સમજાય છે? લાભ છે, ખૂબ લાભ છે. વાંચો. ઘણા કે હું બધું જાણું છું, હે? પણ રોજ ચોપાઈ વાંચવાથી છે ને, મનન કરવાથી, ચિંતન કરવાથી આ દુર્ગુણો દૂર થાય. 3 ગુણ વિકસે છે: વિનમ્રતા ગુણ, શરણાગતિ ગુણ અને શીખવાની ભાવના. વિનમ્રતા વિકસે. હું બધું જાણતો નથી. પેલા તો કહેતા હું બધું જાણું છું, હું બધું જાણતો નથી. આ વિકસે છે. અને હે ધણી, તમારા વગર હું અધૂરો છું. હું અધૂરું છું તમારા વગર, હે ધણી. અને શીખવાની ભાવના જાગે છે વાણી વાંચવાથી, શાસ્ત્ર પુરાણ વાંચવાથી. શિષ્ય બની રહે, શીખવાની ભાવના જાગે, શિષ્ય બની જાય. પછી મોહ ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગે. આ બધું જોઈએ, હવે કરતા નથી.
जो झुकता ही नहीं वो सीखेगा कैसे, बताओ? हाँ? जो सीखता नहीं वो बदलेगा कैसे? हाँ? और जो बदलेगा नहीं भाई, उसका मोह माया छूटेगा कैसे, बताओ तो मुझे। इसीलिए श्रीमुख वाणी श्री जी बार बार समझाते, सिखामण देव चोती, लेकिन हम सुनने को तैयार है नहीं। दोष किसका? प्रकाश आनंद का ही है ना, हमारा ही है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञान, विनम्रता, श्रद्धावान होंगे, विनम्रता हमारे अंदर रहेगी, होगी, तभी ज्ञान मिलेगा, ऐसा लिखा है। शरणागति होगी तभी कृपा मिलेगी, सीखने की भावना होगी तभी जीवन में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा तभी मोह माया दूर होगी। कबीर साहब ने क्या कहा? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, ता में दो न समाई। है ना, मोह माया धर्म ये सब नहीं समाते, गाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, है ना। प्रेम गले अति साकरी, तामे दो न समाई, प्रेम गले अति साकरी, तामे दो न समाई, प्रेम गले अति साकरी, तामे दो न समाई। प्रेम गली अति साकरी, बहुत साकर, बस ऐसी गली है ये, इसमें से निकलना है। आई समझ में? जब तक मैं भरा है इस गली में, प्रेम गली, तब तक धनी प्रकट नहीं होते तो नयज मैं हटता है तभी वह प्रकट होते हैं, धाम धनी प्रकट होते हैं हमारे अंदर। तो विनम्र बने, झुके रहें, धनी की शिक्षा को, तारतम को स्वीकार करें, शिखामण देव स्वती, और धनी की कृपा से मोहजल अवश्य पार होंगे। तो ये वाणी जीने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। सिर्फ केवल पढ़ते रहते हैं हम लोग, पाठ पारायण, अखंड पाठ पारायण, गोटा पाठ, कुछ नहीं होगा। तारतम वाणी का उद्देश्य क्या है? वाद विवाद बढ़ाना इसका उद्देश्य है? क्या है? जीवन बदलना है, शांति देनी है सबको, सुख शीतल करूं संसार। हम तो झगड़ रहे हैं, चौपाई मार रहे हैं एक दूसरे को। सुंदर साथ जी ये मत करो, चौपाई पढ़ी आवश्यक है, लेकिन उससे भी आवश्यक क्या है? चौपाइयों को जीवन में उतारना होगा, ये है सबसे अति आवश्यक। हम कभी भी इसमें अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपनी कल्पना के अनुसार इसका अर्थ ना करें। कर रहे हैं लोग, बुद्धिवादी लोग। जीवन बदलने के बजाय केवल चर्चा बढ़ रही है इसीलिए समाज में। इसलिए पहले खूब विनम्र बनना चाहिए, ज्यों ज्यों गरीबी, विनम्र शिष्य, विनम्र सुंदर सार, विनम्र ब्रह्म सृष्टि। जैसा लिखा है उसे श्रद्धा से समझना, उसे मनन करना, चिंतन करना, फिर आचरण में उतरना, ये हम कर रहे हैं। और श्री जी का उद्देश्य केवल अर्थ कराना नहीं, अर्थ को जीवन का अर्थ बनाना है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मेरी बातों को अन्यथा मत लेना। इन चौपाइयों को पढ़ने के बाद, मनन करने के बाद भी हमारे भीतर क्रोध हो, अहंकार हो, ईर्ष्या हो, मोह हो, लोभ हो, अब वो सब वैसे ही बने रहें तो भाई झांकना तो पड़ेगा, फिर से आचरण को देखना चाहिए। तारतम वाणी का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसकी उपदेश हमारे व्यवहार में उतरे, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में, व्यवहार में दिखाई दे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सच्चा पाठ मुख से नहीं, वाणी का आचरण से होता है कि नहीं? खोटो है तो पाछू लाओ,
इसलिए हम सब संकल्प करें, हम केवल चौपायों का पाठ नहीं करेंगे, खाली गोटा पारायण, अखंड पारायण, बल्कि इन चौपायों को जीवन का अर्थ बनाएंगे। यही श्री जी के प्रति, राज्य के प्रति, वाणी के प्रति, सदगुरु के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। सुंदर सर जी, आपको अच्छा लगता है कि नहीं मेरी बात? यही सच्ची श्रद्धा है। ये पाठ पारायण ज्यादा मत करें तो मोजल उतरसु पार, ये शास्त्रों में लिखा ही है। भगवद गीता चौथा अध्याय 34 नंबर श्लोक में, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात विनम्रताथी गुरु પાસે જાઓ, પ્રશ્ન પૂછો, એમની સેવા કરો, ત્યારે જ આ તત્વજ્ઞાન રાજગુહ્યમ જ્ઞાન પ્રગટ થશે. આ વાણી તત્વજ્ઞાન નથી, રાજગુહ્યમ છે. આપણા गुरु देवचंद्र जी નથી, प्राणनाथ जी महाराज આપણા गुरु નથી? क्या तत्वदर्शी गुरु है दोनों, सदगुरु और प्राणनाथ जी। और तत्वदर्शी गुरु ही तत्व ज्ञान देंगे। कौन देंगे आप बताइए? निजानंद आचार्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने निजानंद संप्रदाय को प्रकट किया, है ना? लेकिन तारतम ज्ञान को प्रकट किया, और उसी दिव्य ज्ञान को सुंदर सा जी श्यामा जी की रचना और विश्व भर में प्राणनाथ जी ने इस ज्ञान का प्रवर्तन किया। 18,758 चौपाई द्वारा इसका विस्तार किया सदगुरु के ज्ञान का। तो इसी परंपरा की शिक्षा को, विनम्रता से हमें शिक्षा को स्वीकार करना होगा, न कि झगड़ा बात विवाद। जिन्हों कोई झगड़ो आप हमें धनी सबों का, ये तत्वज्ञ लोग कह रहे हैं केवल तर्क वितर्क से तत्व ज्ञान नहीं मिलता। श्रद्धा, सेवा, विनम्रता चाहिए और आचरण से ये सब मिलता है। हाँ? गीता का उपदेश है, श्री जी भी यही कह रहे हैं, गीता का उपदेश भी शास्त्र पुराण वाणी भी यही सिखाती है। पहले शिष्य बनो, फिर तत्व अपने आप प्रकट होगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। समझ में आ रहा है? शिखामण देव छो अति घनी। धनी आप तो बार बार शिक्षा देते हैं, मैं ही हूं जो भूल जाता हूं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? उस शिक्षा को जीवन में उतारे, उस शिक्षा को जीवन में उतारे। यही सच्ची सदगुरु भक्ति, ये सच्ची शरणागति है, और यही मोहजल से, माया से पार उतरने का मार्ग है। एणे पगले चालिए तो उतरसु मोहजल पार। तो कृपा तो सतत वरसी रही છે બાપા, માત્ર હૃદયને ખુલ્લું કરવાની છે, અને જ્યાં વિનમ્રતા આવે ત્યાં કૃપા ઉતરે છે સુંદર સાજી, અને જ્યાં કૃપા ઉતરે છે સુંદર સાજી ત્યાં મોહ દૂર થાય છે, અને જ્યાં મોહ દૂર થાય છે સુંદર સાજી ત્યાંથી ધણીની યાત્રા, પરમધામની यात्रा। यूं तैयारी कीजिए, आ शुरू થાય છે, यूं तैयारी कीजिए, आगू करने हैं दौड़। इसलिए आज हम सब भी यही प्रार्थना करें कि हे धामधनी, हे मारा वाला, आपकी कृपा बनी रहे, सदा बनी रहे, सदा सदा बनी। आपकी शिक्षा हमारे जीवन में उतर जाए और हम मोहजल से पार हो जाए। हम माया में डूबे नहीं मेरे राज्य, हमें आप तक पहुंचना है, परम धाम तक। धनी अहिनीश ले छो हमारी सार, आप हमारी प्रार्थना सुनते हो, सार लेते हो, सुध लेते हो हमारा आप हाथ पकड़ते हो धनी। तो आपके सहारे मेरे धनी, आपकी कृपा से, आपके मार्गदर्शन से धनी, हम इस दुष्ट भवसागर में माया से पार हो सकते। तो मोहजल उतरसु पार, ये बता रहे हैं श्री जी। और मनुष्य भूल बहुत करता है, जैसे मैंने पहले कहा अहंकार, ईगो, ये भूल है ना, नहीं करना चाहिए। कृपा आपके बंद हो जाएगी। धनी बार बार वाणी द्वारा समझाते, लेकिन हम भूल दोहराते हैं, अहंकार करते, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों कर, किसके लिए? और चमक दमक की ओर भागते हैं, सत्य की ओर भागते हैं, अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, आकर्षण में भागते हैं हम। ये भी नहीं करना, ये भूल है, अट्रैक्शन में नहीं भागना। और हम तीसरा भूल क्या करते हैं? शरीर को
सब कुछ मान लेते हैं, धन को, परिवार को, पद प्रतिष्ठा को, सब कुछ मान बैठते हैं। यही तो कहा जयराम भाई, इसे कहते हैं अटैचमेंट। क्या कहते हैं सीता दीदी? आसक्ति, अटैचमेंट। ये भूल है, गलती। और हम पांचवा भूल कर रहे हैं, मन को दौड़ाते हैं, बहुत भविष्य में दौड़ाते हैं, भूत में दौड़ाते हैं, अतीत में दौड़ाते हैं। भटकाव है ना, वर्तमान में कहा, जीवन में भटकाव है, डिस्ट्रैक्शन। क्या है? डिस्ट्रैक्शन। तो ये सब भूल हमें नहीं दोहराना है। और छठा भूल, अपनी शांति खोकर दूसरों से हम तुलना कर दें, कंपैरिजन। ये भी नहीं करना चाहिए, तुलना। और सातवां, दिखावा करते हैं, ये भी भूल है। शो ऑफ नहीं करना चाहिए। बच्चों, विद्यार्थियों, खास करके युवकों को, दिखावा करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। सुंदर साथ जी, तो हम बार बार इस प्रकार के भूल करते हैं ना। शास्त्रों का प्रमाण भी है ना, भगवत गीता में है, कहां बाहर जाएंगे। दूसरा अध्याय 62 नंबर 63 नंबर श्लोक उठाइए। विषयों का चिंतन हम करते हैं, कल भी बोला था, उससे आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, और अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। अब बुद्धि वगैरह नो नहीं हूं कि भाई गांड लो, यही तो मोहजल है। भगवत गीता 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक भी देख लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। क्यों कहा? अंततः परमात्मा की शरण ही पार लगाती है। दो मोजल उतरसु पार। कितनी गहराई में है ये, देखिए आप। कबीरदास जी क्या कहते हैं? माया मरी न मन मरा। गाओ। ला 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 ला। माया मरी न मन मरा, मर मर जात शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। प्राणा प्यारे की। तो देखिए सुंदर सर जी, जब गुरु की सीख दिल से अपनाया, जब गुरु की सीख दिल से अपनाया, तब जाकर जीवन की राह समझ आई, है ना। माया के मेले में सब कुछ मिल जाता है, माया के मेले में सब कुछ मिल जाता है, पर मन का सुकून कहीं नहीं मिलता। मन का सुकून कहीं नहीं मिलता। जिस दिन धनी की सीख, तारतम की सीख जीवन में उतर जाए, जिस दिन तारतम वाणी की सीख जीवन में उतर जाए, उसी दिन से मोह का अंधेरा ढलता। बोलो प्राणनाथ प्यारे। उसी दिन से मोह का अंधेरा ढलता। पर मन का सुकून कहीं नहीं मिलता। तो वाणी हमें डांटने के लिए नहीं, जगाने के लिए है? जैसे एक माँ अपने बच्चे को 100 बार समझाती है, गुरुजन इसी प्रकार 100 बार समझाते हैं। वैसे ही ये वाणी धनी बार बार जीव को शिखामण देवो छो, अहेनीस लेवो छो, हमारी सार बार बार शिक्षा देते, बार बार शिक्षा देते इसी को। तो संदेश क्या है कि हे धनी, आप हमें समझाते रहिए, इसी प्रकार प्रार्थना करें, हमारी सूध लेते रहिए, हमारा हाथ मत छोड़िए। जयराम भाई ने भी यही कहा, आपकी कृपा, आपकी शिक्षा ही हमें इस मोह जल से पार उतारेगी। ये तो आधे घंटे से भी अधिक समय हो गया है सुंदर साथ जी। ये एक चौपाई में देखिए, केवल तीसरी चौपाई का मनन चिंतन और तत्व ज्ञान समझने का अभी प्रयास कर रहे थे।
आधा घंटे से। सुंदर साथ जी, ये वाणी जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, इसीलिए चौपाइयों को खूब पढ़ें, पाठ नहीं पढ़ें, मनन करें, सुने संतों से और जीवन में भी उतारें। फेसबुक लाइव के माध्यम से देश विदेश से जुड़े सभी सुंदर साथियों को मैं प्रेम पूर्वक हृदय से प्रणाम करता हूँ। और मैं लाइव में जुड़े सुंदर साथ जी के नाम देख रहा हूँ। शुरू से सीता शर्मा जी और उमेश दाहाल जी प्रणाम, और इसी तरह प्रेम पूर्वक प्रणाम है सबको। मुझे ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, सभी को स्नेह भरा प्रणाम है मेरा। स्क्रॉल नहीं हो रहा है, सुंदर सा क्षमा करना। हाँ, और अभी दीपक घिमिरे जी चलाई जाता है, मनोज थुमर जी, सभी ने, आप सभी ने खूब सत्संग सुना। बहुत सारे लोग हैं लेकिन नहीं हो रहा स्क्रॉल, इसलिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आप सभी ने खूब प्रेम से सुना, ध्यान से सुना। धाम धनी की कृपा आप सभी पर निरंतर बनी रहे। कल फिर इसी समय 7:15 के 20 में मोहजल प्रकरण की चौथी चौपाई के साथ पुनः मिलेंगे। कल आप सभी समय पर अवश्य जुड़िए। और एक छोटी सी विनती है सुंदर साथ जी, केवल स्वयं सुनकर मत रह जाइए। यदि आपको सत्संग उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग कीजिए। मतलब वीडियो को शेयर कीजिए। हरिदास जी भाई, मनोज भाई, मित्रों को भेजिए, परिवार में भेजिए। दीपक जी, हमारे दीपक भाई भी जुड़े, सरिता जी, सबको भेजिए। रमन जी, माया छेत्री जी, नया दिशा और नया प्रकाश लेके आएगा किसी के जीवन में। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सत्संग का द्वार खोल सकता है। शेयर कीजिए। सुंदर सा जी, ये भी सेवा है ना। तो आप सभी का प्रेम, सहयोग और सत्संग के प्रति इसी प्रकार समर्पण बना रहे, यही भाव बना रहे, यही मैं धनी से प्रार्थना करता हूं। आओ जो, प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू।